लाल गेट तो आपका है, लाल गेट बना है ना अपना डाइवर्सन रोड के पीछे से, ये उस लाल गेट से लाल गेट वो दिख रहा है। तपोभूमि की दूरी अभी आपकी वर्तमान एक्यूरेट आपकी भी पड़ रही है 66.5 किलोमीटर एक्यूरेट है। अपन जो तपोभूमि की बात कर रहे थे, इसी रोड से होके जाते हैं आप मेल, ये बाईपास उज्जैन का और ये तपोभूमि, ये दिगंबर जैन मंदिर, और यही वो पाइन इधर से भी आ रहा है तो यही पाइन यहाँ पे मिला है। तो अभी इसकी दूरी एक्यूरेट 66 किलोमीटर है। 66.5 किलोमीटर दूरी अभी वर्तमान में अपन तपोभूमि पहुंच रहे हैं जिस रोड से, उसकी दूरी ये 66.5 किलोमीटर हो रही है। हाँ, अब अपन को वास्तविक अब जो इन्होंने प्रस्तावित किया है टुमनी के लिए, उसकी दूरी को अपन समझेंगे आप। अभी तो अपना 66 वर्तमान, अभी ये याद रखिएगा अपनी दूरी वर्तमान में तपोभूमि तक 66.5 किलोमीटर पड़ रही है। अब वो जो टुमनी में बन रहा है उससे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, इसको हम दिखा रहे हैं। ये अभी आपकी इस टुमनी वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से इस नागदा की दूरी जो आप बिल्ला गांव पे ये जो रोड दिखा रहा है इधर, इसकी एक्यूरेट दूरी 8.9 मतलब 9 किलोमीटर आपका पड़ रहा है। 9 किलोमीटर पड़ेगी सर। अपन अगर यहाँ से अपने ये नागदा पे यहाँ से जाएंगे लाल गेट से, तो अपने को टुमनी उस जो पॉइंट प्रस्तावित है यहाँ पे नागदा सेंटर से होता अपने को बिरला ग्राम होके जाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं आड़ा तिरछा रास्ता भी है, और इस पुल से होते हुए आगे 9 किलोमीटर टुमनी पहुंचना पड़ेगा। तो आप अगर लाल गेट से पहुंचते हैं वहां पे, तो ये 9 किलोमीटर की दूरी पड़ेगा, जिसको बेटे ने उस पे मैप पे भी लिया था गूगल पे, ये 8.9 किलोमीटर, अपन इसको 9 किलोमीटर कह रहे हैं, थोड़ा सा 2 मीटर के ऊपर नीचे हो सकता था। ये दूरी आपको 9 किलोमीटर पड़ रही है टुमनी पहुंचने के लिए। अब नेक्स्ट नहीं, ये आप फैक्ट्री की दूरी भी हम आपको बताते हैं, इस पॉइंट से फैक्ट्री के लिए भी, इस जो पॉइंट था टुमनी का, कुछ लोगों का कहना है कि एमपीआरडीसी फैक्ट्री को दृष्टिगत रख के इस रोड को निकाल रहा, पर हमने जब इसका विश्लेषण किया तो उसमें हमको ऐसा कुछ नहीं दिखा कि वो फैक्ट्री के हित में बना रहा है। फैक्ट्री की दूरी भी 7 किलोमीटर है। अब फैक्ट्री की उस पॉइंट पर दूरी पड़ रही है ग्रेसिम इंडस्ट्री की दूरी, तो ये घूम के जो जा रहा है वो इंडस्ट्री का वहां पे जो पॉइंट पे जाएंगे वो 7 किलोमीटर पड़ेगी। अब आपने पड़ रही है जनमानस की दूरी घूमने पॉइंट पे पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर, फैक्ट्री को वर्तमान इस से पॉइंट पे पहुंचने के लिए जो अभी प्रस्तावित है टुमनी का, उससे पड़ेगी 7 किलोमीटर। तो टुमनी से उज्जैन कितना पड़ेगा डॉक्टर साहब? 47 किलोमीटर। आपको वो सर्कल दिखा दे रहा पहले ही हमने आपको 47 से दोबारा दिखा देता हूं, से 47 वही 66 उज्जैन, हाँ 56 किलोमीटर नहीं ज्यादा हो जाएगा आपका, 68 हो जाएगा, उनका 1.5 किलोमीटर बढ़ जाएगा। अब देखो ये कौन सा दिखा है वहां पे, ये तितलियाशीष का ये पॉइंट रहेगा 40 किलोमीटर का। मैं इसको जूम करके दिखाऊंगा, जो कि ये अमलोदिया रोड जो है आपका, यहाँ से यहाँ परिवहन जा रहा है अभी। अगर ये यहाँ पर बनाते तो इसकी दूरी मात्र 8 किलोमीटर रह जाएगी। ये 8 किलोमीटर की दूरी दिखा रहा है पिपलिया शेष पे बनाने पे, ये यहाँ पर बनाने पर ये अपन पिपलिया शेष की जो मांग रख रहे हैं, तो इस पे स्ट्रेट रोड भी मिल जाएगा। ये जो नागदा से अपन वही जा रहे हैं ना, ये लाल गेट से होके जाएंगे तो दूरी 8 किलोमीटर हो जाएगी। अगर टुमनी की बजाय वो इसको पिपलिया शेष पे लाते हैं, टुमनी उनके नक्शे पे 47 किलोमीटर पे पॉइंट आ रहा है और पिपलिया शेष का पॉइंट 40 किलोमीटर पे आएगा। तो 7 किलोमीटर की दूरी तो अपने को इधर से बच गई, 1 किलोमीटर उधर से भी बच गया। जो 9 किलोमीटर जाना पड़ता था वो अभी 8 किलोमीटर, और ये पिपलिया शेष पे 40 किलोमीटर पे जुड़ जाएगा, वो 47 किलोमीटर पे जुड़ रहा था। तो 7 किलोमीटर का डिफरेंस जो उल्टा आपको आ रहा था वो इधर से बचा है, सीधा भी हो जाएगा, वो सीधा भी हो जाएगा। ये अमलाउदिया रोड पे से फैक्ट्री को होने की भी संभावना है उस रोड पे, और अभी भी वो काफी चौड़ा है और सदन बस्ती में से होके नहीं जा रहा। जबकि अपना पहले दिखाया वो टुमनी पहुंचने में बिरला ग्राम से अलावा, मैं क्षमा चाहूंगा कि जो हमने पूरा कलेक्ट किया उसमें हमको एमपीआरडीसी के उसमें नक्शों पे तो उसके लिए अप्रोच सड़क तो चाहिए ना। हाँ, तो ये पॉइंट पे पहुंचने के लिए अप्रोच रोड तो उन्होंने कहीं दिखाया ही नहीं है सर। तो इसकी मांग आप अच्छे तरीके से उठाएं कि हम टुमनी पहुंचेंगे किधर से होके, क्योंकि उसके लिए सीधा मार्ग, जब वो इतना फास्ट रोड बना रहे हैं सर, तो आप इधर गलियों में से होके जाएंगे तो इतने दूर तो आप उन्हें से आगे निकल जाते हैं इस रोड पे। दिशा पे होता दिशा था, ये वो उल्टी दिशा है इनकी, और ये इंदौर उज्जैन जाने के लिए सही दिशा है, मतलब उधर से कोई व्यक्ति अगर यहाँ उतरेगा। अब इंदौर दर्शन में मैंने एक पोस्ट लिखा था कि एमपीआरडीसी के तुगलक आखिर में चाहते क्या। मैंने जानबूझ के वो शब्द लिखा है और आज भी मैं उसको रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। अगर वो मुझ पे मानहानि लगाते हैं तो मुझे कोर्ट में पहुंच के
पूरे मुद्दे को खंगालने का एक अच्छा अवसर मिल जाएगा, इसलिए मैंने वो शब्द वापरा था। दरअसल में वो एक ही ध्येय को लेके चल रहे हैं कि उज्जैन जावरा को हमको दिल्ली मुंबई रोड से कनेक्ट करना है। वो हमारे लिए ये सोच ही नहीं रहे हैं कि हमको उज्जैन और इंदौर से कनेक्टिविटी चाहिए। 90% व्यापारियों को, आम जनता को आए दिन काम पड़ता है उज्जैन और इंदौर के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से लगे हुए विकास में, वो मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने के उसमें है, इंदौर को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाएंगे तो भविष्य का हमारे अगली पीढ़ी के लिए तो दिल्ली बम्बई एक तरह से हमारा इंदौर ही हो जाएगा, जो उज्जैन इंदौर देवास को बनाना है। तो एमपीआरडीसी से करें कि वो केवल एक दिशा का क्यों सोच रहे हैं, हमको दूसरी दिशा से भी ले जाना का सोचें कि हमको कन्वेंटर ज्यादा बेहतर कौन सा मिलता है उज्जैन इंदौर के लिए, तो वो उस जगह पे पॉइंट बनाए। इन्होंने जितने पॉइंट बनाए वो उस दिशा से बनाए कि हम उल्टे से जाएं और हमको दिल्ली मुंबई जाना है। उन्होंने ये हमारे लिए समझा ही नहीं है कि हमको ज्यादा काम 90% आबादी का काम उज्जैन इंदौर से पड़ेगा। तो ये जो पीपीएस पे अपनी डिमांड है, ये 90% जनता को मद्देनजर रखते हुए है कि उसका काम पड़ता है उज्जैन इंदौर से, ना कि दिल्ली मुंबई से। दिल्ली मुंबई जाने वाले 10% आबादी में से 2 साल में मुश्किल से 1-8% लोग जाएंगे। ये जो मार्ग दिखाया गया है, इस मार्ग से अब ये ऐसा बनेगा जो काकड़ से होता हुआ बनेगा ना, हमने इस मार्ग को ढूंढा है बेटे ने, तो इसमें शासन को कोई ज्यादा जमीनें निजी एक्वायर करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये जो पीली लाइन बेटे ने देखी है, ये 2 गांवों के काकड़ों के बीच की जमीन है जो सरकारी जमीन है। 7 किलोमीटर पड़ेगा केवल, अब ये 7 किलोमीटर ही हो जाएगा। जो अपने को अभी 9 किलोमीटर बिरला ग्राम में से होके जा रहा था, ये अब यहाँ से 40 किलोमीटर के पॉइंट से पिपलिया अगर बनता है तो ये 7 किलोमीटर की दूरी रह जाएगी। अमलावदिया रोड पे आपका ये अमलावदिया रोड से कनेक्टिविटी वाला रोड, ये वो आपका होटल रुद्राक्ष पैलेस दिखा रहा है ना, उससे पहले से लाल गेट से होके अपन ये जो आईटीसी से पहले मिल जाएगा आपका। ये सर भाटीसुड़ा की तरफ भी कोई प्रोजेक्शन बताया जा रहा है एमपीआरडीसी का, तो उसमें नहीं सर, भाटीसुड़ा हमको कहीं पे भी नहीं मिला इसमें। इसको इसमें है ना, यहाँ पर निम्बोदिया खुर्द में खाने पीने के लिए यहाँ पर एक रेस्टोरेंट के लिए अधिग्रहण जरूर हो रहा है। यहाँ पर अधिग्रहण हो रहा है, कुछ वो पेट्रोल पंप बनाने के लिए, पेट्रोल पंप वगैरह कुछ बनाने के लिए इसी जगह पर बन रहा है यहाँ पर। वो निम्बोदिया खुर्द पे बन रहा है। और अपन इसको चाह रहे हैं कि पिपलिया शेष पे देखिए आप, उन्होंने इस रोड को अगर वो लाते हैं तो स्ट्रेट ला सकते थे, पर पता नहीं उनको ढूंढने में ही बनाना था, इसलिए इसको उन्होंने तिरछा भी किया। जबकि ये यहाँ से आप वापस इसको मिलाएंगे तो ये सीधा ही, ये मार्ग पहले से बना हुआ फैक्ट्री का अमलावजा वाला मार्ग ये जो है, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है। फैक्ट्री को केवल वो इतना सा टुकड़ा बनाना है, जरा सा वो जो आड़ा बनाया है, ये अमलावजा वाला रास्ता ये यहाँ पर बनेगा आपका। ये जो पिपलिया स्टेशन है, ये वाला पाइप, ये पूरा सरकारी बड़ा है, ये पूरा सरकारी है। यहाँ पर ये यहाँ पर बनाने की बात कर रहे हैं अपन। ये यहाँ पे भी शासन को कोई जमीन एक्वायर नहीं करनी है, पूरे सरकारी 40 का जो है यहाँ पे सारी सरकारी भूमियां हैं। ये भूरे कलर से जो प्रदर्शित हो रही है, इसमें इधर भी सारी सरकारी भूमियां हैं, कोई एक्वायर करने की अतिरिक्त आवश्यकता भी नहीं रहेगी शासन को, ये 40 पे अगर बनाई जाती है। भी डाइवर्सन रोड जुड़ रहा है और महिदपुर सिटी के लिए भी जुड़ रहा है, तो ट्रैफिक अपने आप दोनों तरफ का डाइवर्ट हो जाएगा। बिरला ग्राम में होंगे तो वो जो ढूंढने वाले लोग आएंगे वो भी बिरला ग्राम से आएंगे और फिर यहाँ अपने इस टर्न पे लाएंगे, तो वो ट्रैफिक बहुत सघन हो जाएगा। अब मैं जो ज्ञापन मैंने सभी को दिया है, कलेक्टर साहब को, तहसीलदार साहब को, दरअसल में एक दूसरा ये भी हुआ, विज्ञप्तियां जो अखबार में आई है वो भी बहुत विचित्र तरीकों से आई है, टुकड़ों में आई है, कभी भास्कर में आई थी, कभी दूसरे अखबार में आई थी, टुकड़ों में आई है। जनमानस उसको समझ ही नहीं पाया। राजपत्र का जो एक तो फोटो छप के आना चाहिए उस हिसाब से नहीं आई थी, कलेक्टर कार्यालय से जारी हुई, वो कितना 1 नवंबर को धारा 11 की निकली है। तो धारा 11 में जो भूमि अधिग्रहण के निकलती है, सिंगल गांव की निकाली, सिंगल गांव की निकाली, कोई आदमी उसको समझ नहीं पाया कि ये ग्रीनफील्ड रोड के लिए। एक साथ हम लोग देखा हो बहुत सारे अखबारों में अगर विज्ञप्तियां आती है, जारी सूचना आती है, तो पूरे पेज की आती है, उसमें एक साथ पूरे रोड पे जितनी जमीन, इन्होंने टुकड़ों में दिया। ये तो हमारी नजर बहुत बाद में पड़ती कि ये टुकड़ों हमने उसको खंगाला लगा के मैं गया था वो पेज, तो ये छोटे टुकड़ों में 1-1 2 गाँव की उन्होंने विज्ञप्तियां दी, तो लोग भी उसको समझ नहीं पाए कि आखिर में था किस। इसका मतलब क्या राज साहब, ये निकाले टुकड़ों में निकालना मतलब प्रेरित करना जनता को, ये गड़बड़ बताना क्या है? हाँ सर, मुझे भी ऐसा ही लगा कि कोई लोग जागरूक न हो जाए और कोई आंदोलन खड़े न हो जाए कि हमारे क्षेत्र से निकल रहा है और हमको सुविधा न मिले। अभी भी आप
आपने अपन चर्चा सबने सुनी कि हमारे क्षेत्र से होकर ग्रीनफील्ड रोड निकल रहा है, पर उससे हमको फायदा क्या होगा ये हमने कभी इसका विचार ही नहीं किया सर। तो मेरा एक थोड़ा एक उद्देश्य था कि अपना कुछ फायदा इसमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, और फायदा कैसे मिले ये मैंने छोटे से सुझाव रखे। आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग इस पर ज्यादा मंथन करके और भी फायदे इसमें से मैंने जो स्थान बताया उसके अतिरिक्त भी इसमें और उपयुक्त स्थान हो। हमने एक आपको क्लू दे दिया है कि इस तरह से आपको इसको सर्च करें तो आप इसको, और हमने बहुत 15 दिन तक कोशिश की कि इसमें और कहीं से भी कनेक्टिविटी मिल जाए, पर वो कोई ऐसे एरिया भी नहीं था। पिपलियाशी से एक ऐसा स्थान देखा जो सीधे रोड पे इसके जा रहा था, जहाँ से इसको कहीं, हमने कभी भी ये मांग नहीं की कि इस रोड का मैप चेंज किया जाए या इसकी दिशा बदली जाए या और कहीं से। उन्होंने जो निकाल दिया सही है, उसी रोड के डायरेक्शन में अगर उस पर केवल मांग अपने चौकी में सर्कल बनाने की है, और टुमने और कंचनखेड़ी का सर्कल किन्हीं अन्य उपयुक्त स्थान जो हमने सुझाए हैं जो ज्यादा इस वजह से लंबा सर्कल नहीं बना रहा है इसके ऊपर। इसमें जावरा वाले तो बिल्कुल लगे हुए हैं, 2 महीने 3 महीने हो गए जब से रिजल्ट आई जावा से वो आंदोलन बिल्कुल काटा कस कर रहे हैं। लेकिन अगर ये आपका टुमनी में बनता है और टुमनी से अगर हम वहाँ पर कर रहे हैं और उसकी प्रक्रिया चालू हो गई है चौकी के लिए, तो उसकी दूरी 6.5 किलोमीटर रहेगी। लेकिन अब वो 6.5 पे तो बना ही नहीं है, आगे बढ़ेगा। अगर ये पिपलियाशी से बनता है तो इन दोनों के बीच की दूरी 10.5 किलोमीटर हो जाएगी, और इसके इन दोनों के बीच की जब 7 किलोमीटर में बनाया नहीं उज्जैन में उसमें जनहित में मतलब जनहित याचिका लग जाएगी कि आप इतनी दूरी में फिर क्यों नहीं बना पा रहे हैं। अगर ये, और उससे उनको सबसे ज्यादा उनकी हो रही है टोल वसूली के लिए। अगर ज्यादा लोगों को सुविधा मिलेगी, ज्यादा लोग चलेंगे, ज्यादा टोल आएगा, तो उस वजह से भी वो सोच रहे हैं। अभी अगर आप नागदा वाले अगर इधर से होकर जाएंगे तो उनका 1.5 किलोमीटर आपका ज्यादा पड़ रहा है, और इधर से जाने में 6.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा बचेगा आपको, प्लस स्पीड मिल जाएगी आपको। 6.5 किलोमीटर का नागदा इसमें संशोधन क्या हो सकता है कि मतलब बनाने में आपका क्या होगा? अगर दोनों नहीं बदलेंगे तो ना तो काम होगा और ना नागदा वालों का काम होगा, क्योंकि वो दूरी 6.5 से बढ़ेगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो सर्कल बन रहे हैं उसका डिस्टेंस अलग करा जाए, जो मेन सर्कल जो यहाँ से लेके ये वो है मेन, अगर देखा जाए पर्टिकुलर पूरा सर्कल का डिस्टेंस चेंज किया जाए। हाँ, शीट पे अगर बनता है तो डिस्टेंस अपने आप चेंज हो जाएगा, मापदंड आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। सर उन्होंने 7 अजमत आता है वो वाला रास्ता है, यहाँ पे सर्कल बन रहा है। यहाँ जो जमीन एक्वायर की गई है ये रेशम केंद्र के पास का क्षेत्र है। अब नेक्स्ट कर लो उसको बेटा, ये आप 59.6 दिखा रहा है, इसमें सर्कल बन रहा है टुमने के बाद वाला। अब उनका कहना है कि यहाँ खाचरों के लिए हमने दिया है, और ये आपको अभी जानकारी में है कि फटनाखेड़ी को एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। वहाँ पे सारी इंडस्ट्री के लिए भूमि आवंटित भी हो गए, बहुत सारा काम भी शुरू होगा। तो हमारा ये कहना था कि जब आप इसको इंडस्ट्रियल एरिया को दृष्टिगत रख के बना रहे हैं तो वो इंडस्ट्रियल एरिया से इसकी दूरी 4 किलोमीटर हो जाएगी। फटनाखेड़ी ये वाइट पूरा है, ये जो पूरा सा दिख रहा है ये इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे फैक्ट्रियां लगेगी और काम शुरू हो चुका है। अब ये रेड लाइन है, ये रेड लाइन याद रखना है। ये अब वो जो अपना रोड आ रहा है वो यहाँ से होके ऐसे आ रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट को क्रॉस करेगा जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये ना ये जो है ये पूरा काकड़ है और एकदम स्ट्रेट काकड़ है, बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं। इधर पन्ना जी मंदिर होने लगे, ये पन्ना जी मंदिर काकड़ जो सीधा इसको मिलाएगा जरा सा भी टेढ़ा नहीं होगा, 100% एक्यूरेसी है कि ऐसा ही है। ये पन्ना जी नहीं बनाया है, ऐसे ऐसा काकड़ है ये पन्ना जी का, और यहाँ ये पन्ना खेड़ी है, और ये इन दोनों का काकड़ बोलते हैं जिसको सरकार वो वाला है। ये स्ट्रेट है, इसमें से गवर्नमेंट को कोई भी जमीन एक्वायर नहीं करना पड़ेगी अगर वो अप्रोच। तो हमारी मांग थी कि जो कंचनखेड़ी में सर्कल बनाया जा रहा है उसको फटनाखेड़ी पे बनाया जाए। इस साइड पे अभी आप देखेंगे ये जो आता है आपको ये एक्यूरेट सीधा है, वो उसका नंबर कितना आ रहा है किलोमीटर? हाँ ये रहा ये अब मैंने पूरा मेजरमेंट आपको ये करके ये वहां से जो ऐसा ही सीधा था, मैंने आपको बताया था बिल्कुल एक्यूरेट था ऐसा सीधा। ये 63 किलोमीटर के उसमें अभी जो ये सर्कल बना रहे थे वो सर्कल यहाँ पर चाहिए। तो इस सर्कल को अगर उस दिशा में बनाया जाए तो सर जो फन्ना जी के इंडस्ट्रियल एरिया से दूरी पड़ रही है वो मात्र 2 किलोमीटर की रहेगी।
वो स्ट्रेट रहेगी, 2 किलोमीटर की दूरी रहेगी इंडस्ट्रियल एरिया से। अगर इसको जोड़ा जाता है और स्ट्रेट रहेगी पूरी। और बिल्कुल सीधा रोड रहेगा। अब चूंकि जो कंचन खेड़ी बना रहे हैं, आप देख रहे हैं पन्ना जी पन्ना से जी 1 किलोमीटर से वो पन्ना जी गांव है, यहाँ पे मेला लगता है, हमेशा मेरा लगता है। हमेशा सदियों से लग रहा है, आगे भी लगता रहेगा। तो अभी भी जो रोड है उस पे अपना ट्रैफिक को एक गांव के पीछे से, पन्ना जी गांव के पीछे से होकर अपना वो डाइवर्ट करते हैं। अब इंडस्ट्री चालू हो जाएगी, इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े ट्राले ट्रेलर वगैरह निकलेंगे, तो वो इसी मेले के बीच में से होके लाए जाएंगे, क्योंकि वो तो गांव में से घूम के आने से रहे नहीं। अब उसको अगर लाएंगे तो वहां से ये जो कंचन खेड़ी पे सर्कल बन रहा है नीचे, वो दूरी पड़ रही है 4 किलोमीटर की। और आप देख रहे हैं ये 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर की दूरी, वहां से बेटे ने दिखाया है इसको, ये 4 किलोमीटर बराबर एग्जैक्ट उसको मेजरमेंट भी दिखा रहे हैं आपको। ये 4 किलोमीटर से ऊपर कुछ पड़ रहा है, हम 4 किलोमीटर बोल रहे हैं उसको, ये 4 किलोमीटर दूर पर। और इसमें भी सबसे बड़ा खतरनाक पॉइंट यह है कि ये आपने देखा होगा, यहाँ से इस दूरी के बीच में आए दिन एक्सीडेंट की आप खबरें प्रकाशित करते हैं। घिनौदा और फरनाखेड़ी के बीच में जो एक्सीडेंट अधिकतर होते हैं इस खतरनाक मोड़ पे होते हैं। ये अपना पुराना जो जावरा से नागदा आने वाला रोड है, बेड़ावनिया रोड, ये वाला रोड है। तो इसी अगर ये इंडस्ट्रीज के वाहन वहां से यहाँ पे लाए जाएंगे तो वो इस खतरनाक मोड़ पे आएंगे, तो अपना जो अभी 2 लेन है उसका ट्रैफिक और इंडस्ट्रीज का ट्रैफिक, बड़े बड़े वाहन उनके इतना आवागमन हो जाएगा कि यहाँ से इस टर्न पे ये जो खतरनाक मोड़ लिखा हुआ है वहां पे, इस पे दुर्घटनाओं की बहुत ज्यादा संभावना बढ़ेगी। तो हमारा शासन से और आपके सामने ये रखने का उद्देश्य ये था कि इसको कंचन खेड़ी में ना बनाते हुए शासन उसको फरनाखेड़ी के उस पे बनाए, जहाँ से खाली 2 किलोमीटर का अप्रोच रोड बनाना। अभी 4 किलोमीटर है ये। अभी ये 4 किलोमीटर रिवर्स आना पड़ रहा है उनको, अब उसको इंडस्ट्रीज के वाहनों को। और दूसरी सुविधा अपने को ये मिलेगी कि इस मार्ग पे जो अभी वर्तमान का जावरा उज्जैन का मार्ग है, इस पे इस क्षेत्र में कहीं पे दुर्घटना हो जाती है या ट्रैफिक जाम हो जाता है या कुछ भी दूसरा कुछ होता है, तो फरनाखेड़ी से अगर वो इस रोड पे जोड़ देंगे तो एक अपने लिए एक वैकल्पिक मार्ग, नागदा खाचरोद उज्जैन जाने वालों के लिए एक वैकल्पिक मार्ग और उपलब्ध हो जाएगा। अन्यथा अभी तो आपने वो सुविधा मिल ही नहीं रही है, वो वहां से फरनाखेड़ी से लेके यहाँ कंचन खेड़ी लाएंगे तो कनेक्टिविटी तो उल्टी मिल रही है। आदमी वहां पे अगर जाम लगता है, इस क्षेत्र पे जाम लगता है, तो अपने को कनेक्टिविटी मिलेगी नहीं, सारे लोग अपन उधर ही फंसे रहेंगे। अगर फरनाखेड़ी से वो मेन की तरफ जो कांकड़ जा रहा है, वहां पे 63 किलोमीटर का जो पॉइंट है, वहां पे इस कंचन खेड़ी वाले सर्कल को वहां पे अगर शिफ्ट कर दे तो एक वैकल्पिक मार्ग और मिल जाता है अपने को। इस दिशा में कहीं भी दुर्घटना वगैरह घटित होने से या कुछ भी अपरिहार्य कारणों से कुछ दिक्कतें आती है, तो वहां से उस जावरा से आने वाले लोगों को उस ग्रीन फील्ड पे आने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा, जो भविष्य में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। क्योंकि अगर अभी उन्होंने नहीं जोड़ा तो मैं नहीं समझता 50 साल तक अपने क्षेत्र से होगा कोई दूसरा रोड निकलेगा। अगर अभी कनेक्टिविटी दे देंगे तो ये जो दुर्घटना संभावित क्षेत्र है इससे अपन बच जाएंगे, ये सारी दिक्कतें अपनी समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट हमने दिखा रहा था, मैंने माननीय विधायक साहब को इसी संदर्भ में ज्ञापन दिया था कि सर जो सर्कल बन रहे हैं उनके स्थान परिवर्तित करवा और चौकी में सर्कल की मांग रखे शासन के सामने। मैंने ये अनिल जी छाजर भैया हमारे मित्र उस टाइम पे मंडल अध्यक्ष थे, मैंने अपना ज्ञापन इनके माध्यम से विधायक साहब को पहुंचाया था। भैया से जब मेरी बात हुई बाद में, उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझसे कहा आपका ज्ञापन पढ़ने से कि आदमी गुमराह कर रहा है। मेरे को सब मालूम है कि चौकी बन रहा है और जो प्रशासनिक अधिकारी करते हैं वो ज्यादा बेहतर जानते हैं कि रोड कहाँ बनाना है और कैसे बनाना है और किधर से कनेक्टिविटी देना है। तो ये एक फेसबुक पे ये जब उन्होंने लिखा कि कोई भ्रमित में वो प्रस्तावित कर रहे थे कि अभी भूमि पूजन है, रास्ता कहाँ से होगा ये अभी फाइनल नहीं है, जबकि मेरे पास फाइनल था। तभी मैंने उनको बताया था कि सर ये नहीं बन रहा है, उन्होंने नहीं बांधा, पर मेरे पास चूंकि गजट नोटिफिकेशन उस टाइम पे हुआ नहीं था, इसलिए मैं उनको कुछ सर्टिफाइड कॉपी नहीं दे पाया था। ये फेसबुक की पोस्ट थी जिसने हमको अंदर तक जगजोरा मेरे बेटे और हमने मेहनत की कि हम सच को आपके सामने लाएं कि वास्तव में शासन नहीं बना रहा है। विधायक साहब हमें
खाली आ जाओ, यहीं आ जाओ। विधायक साहब हमें खाली वो लाइट में आ जाओ। लाइट में आ जाओ। थोड़ा सा इधर ज्यादा ये मेरे लिए प्रेरणा पद एक पोस्ट थी जिसने मेरे को झकझोरा कि मैंने जो ज्ञापन दिया, मैंने वास्तविक ज्ञापन दिया था, उसमें मैंने एक सही मांग जनप्रतिनिधि महोदय के सामने रखी थी। उन्होंने हमारे मंडल अध्यक्ष महोदय को कहा कि वो व्यक्ति गुमराह कर रहा है और आप लिखो कि कहीं कोई दिग्भ्रमण ना हो, उनके बहकावे में ना आए। मैं जीवन में कभी राजनीतिक क्षेत्र में रहा नहीं और राजनीति मुझे आती नहीं है, इसलिए मैं सीधा सा कहूँ कि मुझे किसी को बहकाना भी नहीं आता है और मेरा कोई उद्देश्य भी नहीं है। मैं एक आम नागरिक हूँ, मुझे कुछ व्यक्तिगत ही मेरे कहीं से जुड़े हुए नहीं थे। मैंने अपने नगर के भले के लिए ज्ञापन दिया था। ये पोस्ट मुझे इतनी चीजें कलेक्ट करने के लिए प्रेरित किया। मैं अनिल जी भाई साहब का भी आभारी हूँ कि उन्होंने उसको लिख दिया। उनसे चर्चा हुई, उन्होंने स्पष्ट कहा मुझसे कि आपका ज्ञापन देने के बाद में मुझे कहा और मैंने पोस्ट डाल दी। मैंने कहा मैं आपका बुरा नहीं मान रहा हूँ, आप तो मेरे गुरु हैं एक तरह से।